नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, अगर आपके घर का कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता हो तो आपके लिए खबर बेहद ज़रूरी है। आपको एक खबर पूरी देखनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से शिक्षा के नाम पर आपके बच्चों को आपके धर्म और संस्कृति के खिलाफ उसके भीतर नफरत का बीज बोया जा रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लाखों रुपए खर्च करके उसे स्कूल भेज रहे होंगे, लेकिन वहां पर उसे किस प्रकार की मजहबी शिक्षा आपके बच्चों की दिमाग में घोली जा रही है, उसके ऊपर आज हम आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं, जिसे भारत के हर माता पिता को देखना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज ने अपने भारत दौरे के समय में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन ब्राह्मणों का जीवन सबसे कठिन है। यानी किसी भी अन्य जाति के लोगों के पास ब्राह्मण बनने का अधिकार था। इसलिए ब्राह्मणों को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई वो सब गलत थे, लेकिन हमारे इतिहास में इसका वर्णन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके बावजूद हमारे धर्म को हमेशा चोट पहुंचाई जाती है, उसके खिलाफ अलग अलग झूठी अफवाहें फैलाई जाती रही हैं। अब बात करते हैं हमारे देश में इतिहास की शिक्षा की। तो हमारे देश में मुगलों का महिमा मंडन मुख्य धारा की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर उदारवादियों और वामपंथी विचारधारा के समर्थकों द्वारा लगातार किया जाता रहा है। यहाँ तक भी दावे किए जाते हैं कि औरंगजेब जैसे आक्रमणकर्ताओं ने भी भारत में रहते हुए मंदिरों की रक्षा की और उनकी मरम्मत कराई। खैर, ये तो विचारधारा और उसको मानने वालों की बात हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे स्कूलों में कौन सा इतिहास पढ़ाया जाता है, किस प्रकार की एंटी हिंदू सोच बच्चों के दिमाग में डाली जा रही है, उसकी सब रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। उससे पहले आप ये समझिए कि इस समय एनसीईआरटी फिर से एक बार सुर्खियों में क्यों बनी हुई है। दरअसल हाल ही में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 के छात्रों को पढ़ाई जाने वाली कविता आम की टोकरी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोगों ने इसे डबल मीनिंग कविता करार देते हुए पाठ्यक्रम से निकालने की बात कही है। एनसीईआरटी इससे पहले भी अपने पाठ्यक्रमों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है और इस बार एनसीईआरटी द्वारा गलत शिक्षा देने पर ट्विटर के ऊपर #क्लीन एनसीईआरटी ट्रेंड कर रहा है और समय की मांग के हिसाब से यह गलत भी नहीं है। आखिर आप कब तक पढ़ाई के नाम पर बचपन से ही बच्चों को ब्रेन वॉश करते रहेंगे और सेकुलरिज्म का झूठा गर्व बच्चों के दिमाग में गढ़ते रहेंगे। मुगलों के प्रति सुंदर परियों की कहानियां लिखी जा रही हैं। आम की टोकरी कविता के अलावा एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली मैरी गोल्ड के यूनिट 8 में द लिटिल बुली को लेकर भी यह बात उठी थी कि आखिर उसमें हरी नाम के बच्चे पर ऐसी कहानी क्यों गढ़ी गई कि वह लड़कियों को चिढ़ाता है या चिकोटी काट काट कर उन पर धौंस जमाता है। इसी तरीके से कक्षा 12 में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब पर भी बवाल मचा हुआ था। इसमें सिखाया जा रहा था कि औरंगजेब जैसे आक्रमणकर्ताओं ने भी भारत में रहते हुए मंदिरों की रक्षा की है और उनकी देख रेख का जिम्मा उठाया था। लेकिन जब एनसीईआरटी से इस दावे का स्रोत पूछा गया तो उनके पास अपना दावा साबित करने के लिए कोई प्रमाण या स्रोत नहीं थे। ऐसे ही कुतुब मीनार को लेकर भी एनसीईआरटी के पास कोई सबूत नहीं थे। उसे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया। इसी प्रकार से कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यक्रम पुस्तक के अध्याय 5 में वर्ण व्यवस्था पर दिए गए खंड पर भी बीते समय में आरएसएस ने आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया है कि पंडितों ने लोगों को 4 समूहों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा जाता है, और दावा किया जाता है कि पंडितों के कहने पर इन समूहों के वर्गीकरण का आधार उनके जन्म को बनाया गया। क्या कक्षा 6 के छात्रों के मन में एक वर्ग के प्रति शत्रुता को बढ़ावा देना उचित है? हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए महान ऋषि मुनि महर्षि चरक, जिन्होंने प्राचीन समय में देश के अंदर सर्जरी करनी शुरू कर दी थी, महर्षि कणाद, जिन्होंने सबसे पहले एटम और गति के नियमों का सूत्र लिख दिया था, उन महान ऋषियों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि वो हिंदुत्व का एक हिस्सा हैं और यह लोग अपने फायदे के चक्कर में भारत की विविध संस्कृति का नाश कर रहे हैं। वहीं जब एनसीईआरटी के ऊपर इतने आरोप लगने लगे तो एनसीईआरटी ने अपनी गलती मानने की बजाय एनसीईआरटी ने बयान जारी किया कि
एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में दी गई कविताओं के संदर्भ में एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय भाषाओं की शब्दावली को बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये कविताएं शामिल की गई हैं ताकि सीखना रुचिपूर्ण हो सके। अगले ट्वीट में एनसीईआरटी ने बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नई राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसी पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के आधार पर भविष्य में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद जब एनसीईआरटी के प्रमुख के बारे में जांच पड़ताल की गई तो जो बात पता चली उससे आप समझ जाएंगे कि आखिर बच्चों के दिमाग के अंदर मजहबी शिक्षा का जहर आखिर घोला कहां से जा रहा है। एनसीईआरटी के हेड मोहम्मद सिराज हैं, जिसके बाद दिव्य कुमार सोती ने मोहम्मद सिराज का बायोडाटा शेयर करते हुए लिखा, जो मदरसों के सिलेबस में औरंगजेब की महानता पर चैप्टर लिखने लायक थे वो अब एनसीईआरटी की किताबें लिख रहे हैं। 10 साल रुक जाइए, आज इनके लिखे सिलेबस को पढ़ रहे हिंदुओं के बच्चे भी उमर खालिद और सर्जिल उस्मानी के साथ भारत विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई देंगे। दरअसल इस ट्वीट के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। बीते काफी समय से हिंदू शासकों की महानता को एनसीईआरटी की किताबों से धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और मुगलों ने, जिन्होंने हमें अपना गुलाम बनाकर हमारे ऊपर शासन किया था, उनके तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। आज के समय में भारतीय सनातन संस्कृति से वामपंथी इतिहासकारों और शिक्षाविदों की घृणा का यह चरम है। यही वजह है कि हमें सालों से गलत इतिहास और ऐसी भाषा पढ़ाई जाती रही है जिसकी वजह से हमारा दिमाग एक दिशा में सेकुलरिज्म की परिभाषा करता है। हमें हमारे वेदों के नाम तक नहीं बताए जाते, बल्कि उसकी जगह हमें बाबर और अकबर का साम्राज्य विस्तार से पढ़ाया जाता है। चाणक्य और अशोक की वीर गाथा नहीं बल्कि मुगलों का वंश वृक्ष पढ़ाया जाता है। इसके बावजूद भी ये झूठ वैकल्पिक वास्तविकता बनाने वाली मशीनरी का हिस्सा बने हुए हैं और जब हिंदू सिर्फ सच की मांग कर रहा है तो इसके लिए उन्हें खतरनाक इस्लामोफोबिक कट्टरपंथियों की संज्ञा दी जाती है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि बिना प्रमाण के सदियों से हमारे युवाओं को ऐसे इतिहास की शिक्षा देना आखिर कितना सही है। और इससे भी जरूरी सवाल, इस तरीके के बिना प्रमाण के इतिहास को देश में पढ़ाने के पीछे आखिर मंशा क्या रही होगी? क्या इसके जरिए हमारे बच्चों के मन में ये विचार भरने का प्रयास किया जा रहा है कि मुगल भारत के सम्राटों से बेहतर थे, सभी धर्मों के प्रति वे ज्यादा सहिष्णु थे और भारत में मुगलों के इतिहास को इस तरीके से महिमा मंडन किया जाना और वो भी बिना प्रमाण के कहां तक उचित है? और क्या सरकार को इसके विषय में गौर करने की जरूरत नहीं है? इतिहास का मतलब बीते हुए कल से सीखकर आने वाले कल को बेहतर बनाना है। इसलिए यह गंभीर चिंता का विषय है कि हमारे देश में क्या पढ़ाया जा रहा है और वो कितना उचित है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।